जो प्रियंका गुप्ता दिख रही थी सोशल मीडिया पे और जो पब्लिक ने उसको प्यार दिया, बिल्कुल उसका गलत उपयोग कर रही है। पब्लिसिटी होने का बिल्कुल गलत उपयोग कर रही है और लोगों के साथ वो फ्रॉड करते फिर रही है। हाँ, वही प्रियंका गुप्ता है जो वायरल हुई थी वुमेन कॉलेज के सामने। हाँ। वही प्रियंका गुप्ता है, उसका असली चेहरा यही है जो हमारे साथ किया है। इससे पहले भी ये खबर मीडिया में आया था तो बहुत सारे लोग उसको गाली भी दे रहे थे कुछ। हम दोनों मिलकर के बोरिंग रोड हरियर चैम्बर में एक शॉप डाले थे। 10 बाय 10 का शॉप था वो, पंडवी पैलेस के सामने। उसमें मेरा 60% का इन्वेस्टमेंट था, उसका 40% का था। अच्छा। और किचन का जो भी था मैं ही देखता था, क्योंकि मैं खुद ही शेफ हूँ। किचन का भी सभी देखता था, अरेंजमेंट का भी मैं ही सब देखता था। मेरा पैसा उसमें टोटल 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। हाँ। जी, तो टोटल अमाउंट था। और मेरा पर्सनल सामान था 40 से 45 हज़ार का, वो भी वो भी सामान वो लेके चली गई, बेच दी है वो। लड़की का ही पब्लिक ज़्यादा सुनता है, गवर्नमेंट भी सुनता है, पुलिस भी सुनता है। तो सीधा मैंने थाने में जाकर के उनके नाम से एक आवेदन दिया, बुद्धा थाने में, बुद्धा कॉलोनी थाने। कुछ दिनों पहले बहुत वायरल हुई थी एक लड़की का नाम था प्रियंका गुप्ता, ग्रेजुएट चाय वाली। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत खबरें फैली और वो लगातार बिजनेस कर रही थी चाय बेच करके। ऐसे में कई बार देखिए जो बात असल होता है वो सामने कैमरा में नहीं आता है। हम आपको आज असलियत बताने जा रहे हैं। प्रियंका गुप्ता का एक पार्टनर नज़र आया है हमें, वो हमें पूरा कहानी बताएगा, क्या नाम है और क्या इसके साथ धोखाधड़ी हुआ है। प्रियंका गुप्ता ने इनके साथ धोखाधड़ी किया, लाखों रुपया लेकर के फरार हो गई है ग्रेजुएट चाय वाली। ग्रेजुएट चाय वाली का आपने एक चेहरा देखा होगा, जब वो रोती हुई नज़र आती हैं लालू प्रसाद यादव उनका ठेला छोड़वा देता है, उससे फिर से उसका बिजनेस सेटल हो जाता है। ऐसे में अब क्या मामला प्रियंका गुप्ता का हुआ है, हम जानने की कोशिश करें क्या नाम हुआ और आपके साथ ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता ने क्या धोखाधड़ी किया ये बताइए। जी, मेरा नाम बैजू कुमार हुआ, हम उसके बिजनेस पार्टनर हुए। और हम दोनों मिलकर के बोरिंग रोड हरियर चैम्बर में एक शॉप डाले थे। 10 बाय 10 का शॉप था वो, पंडवी पैलेस के सामने। उसमें मेरा 60% का इन्वेस्टमेंट था, उसका 40% का था। अच्छा। और किचन का जो भी था मैं ही देखता था, क्योंकि मैं खुद ही शेफ हूँ। किचन का भी सभी देखता था, अरेंजमेंट का भी मैं ही सब देखता था। और किसी कारण हमने 2-3 महीना नहीं रहा, कोई कारण था जो, और उसके बीच में भी हम उनसे संपर्क किए और उसी के बीच में ये सब खेला होकर के चली गई है। मेरा सामान वो सारा बेच करके चली गए। हमने बात भी किया, कुछ रिप्लाई नहीं दी। मेरा पर्सनल सामान था उसमें 40 से 45 हज़ार का, वो सारा बेच दी है। और मुझे जब मैं बार बार बोलता रहा कि ये सामान कहाँ है, दुकान क्यों बंद कर दी, चलाया क्यों नहीं, तब मुझे क्यों नहीं बोला। मेरा भाई से संपर्क करती, वो चला लेता, हम नहीं थे तो वो कुछ नहीं दी, क्योंकि उसको साफ साफ मन में यही था कि हम अपना बिजनेस, इनका जो भी पैसा लगा है बेच बाच के चले जाएंगे। और शॉप पे कम ही रहती थी, मैं ही ज़्यादा रहता था। उसी के बीच में वो सारा सामान बेच उच के चले गई। तो मुझे मार्केट वाला से खबर मिला कि आपका सामान बेच रहे हैं। तभी मैं जहानाबाद में अपने घर पे था। जब मैं यहाँ आ ही रहा था तो लेट हो गया, तब तक ही बेच के चली गई। तब मैं सोचा कि वो लड़की है, कुछ भी मेरे पे गलत इल्जाम वगैरह लगा दिया। लड़की का ही पब्लिक ज़्यादा सुनता है, गवर्नमेंट भी सुनता है, पुलिस भी सुनता है। तो सीधा मैंने थाने में जाकर के उनके नाम से एक आवेदन दिया, बुद्धा थाने में, बुद्धा कॉलोनी थाने में। तो थाने में तो FIR 420 का होना चाहिए था, जो हमने लिखा सच्चाई, लेकिन उसमें 420 के बजाय 107 कर दिया गया। उस पर भी हम खुश हैं, लेकिन 107 वाले कोर्ट में भी वो नहीं आती है। प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली से दोस्ती आपके कैसे हुई, आप बिजनेस पार्टनर कैसे बने उनके? दोस्ती उससे हुआ कि बहुत सारे लोग थे जो उनको जानते हैं, दूध वाले और भी जो चाय शुगर जो भी देते थे, उन्हीं से हमने उसका नंबर लिया था, उनको मैसेज किया था, हमने ये आइडिया बताया। तभी वो आउट ऑफ बिहार थी, मैसेज का रिप्लाई दी थी, बोली कि जब हम बिहार में आएंगे आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। आने के बाद हमसे मिली, हम दोनों में बात हुआ, फिर हम दोनों एक दुकान ढूंढने लगे। दुकान तभी ढूंढे और हमें वहाँ पे पंडवी पैलेस में मिला, हरिहर चैम्बर के सामने बोरिंग रोड में। फिर हम लोग का एग्रीमेंट वगैरह हुआ, उसमें दुकान हम लोग स्टार्ट किए। आपके पास कुछ प्रूफ है उसका? बिल्कुल सारा प्रूफ है, सारा सामान का बिल है मेरे पास, जो आपको और मीडिया वालों को, भाई साहब को दे रखे हैं। एग्रीमेंट का पेपर है, वो भी आपको दे रखे हैं। इससे बड़ा प्रूफ और क्या होना चाहिए? जो हमने उनको कैश दिया है सब गूगल पे किया है, कोई कैश नहीं दिया हाथ से। कितना कैश दिया है, कितना धोखाधड़ी हुआ आपके साथ? देखिए, कैश तो हमने उसको कुछ दिया, जो सामान वो ले रही थी उसमें हमने दिया है, और कुछ वो भी दी है जो हम सामान लाए हैं कहाँ से, थोड़ा बहुत उसमें भी वो दी है, बाद में दी है, लेकिन दी है थोड़े पैसे। वो कैश कितना है, अमाउंट बताइए? 4 लाख 5 लाख? ये समथिंग 4-5 लाख का है, उसमें 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, 4-5 लाख इन्वेस्टमेंट जी। है। कहाँ चली गई प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली? अब ये तो आप ही लोग बताएंगे, या तो वही बताएगी कहाँ चले गए। फोन लग रहा है? नहीं, फोन नहीं लगता है उसका, फोन नहीं लगता है, नॉट रीचेबल बताता है, फोन नहीं लगता। बताइए, वही प्रियंका गुप्ता है जो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर? बिल्कुल हाँ, वही प्रियंका गुप्ता है जो वायरल हुई थी वुमेन कॉलेज के सामने। हाँ। वही प्रियंका गुप्ता है, उसका असली चेहरा यही है जो हमारे साथ किया है। इससे पहले भी ये खबर मीडिया में आया था तो बहुत सारे लोग उसको
गाली भी दे रहे थे, कुछ लोग सलाह भी दे रहे थे कि ठीक है लॉस हुआ तो उनका भी लॉस हुआ, आपका भी लॉस हुआ। ऐसा नहीं कि एक आदमी का 0 लॉस हुआ और आप अपना बेच के चले गए। अभी पैसा नहीं आपके पास तो बाद में दे दीजिए, धीरे धीरे करके दे। ये मेरा नहीं, पब्लिक का वहाँ पे कमेंट था। वो कमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी उसको भेजा भी था, व्हाट्सएप पे ऑलरेडी उसका भेजा था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने उससे संपर्क भी नहीं किया, और मैं नहीं करने के कारण है लड़की जात है, कुछ भी झूठा बोल करके मुझे इल्ज़ाम लगा सकती है कि हमें गलत मैसेज किया या क्या किया। इसके लिए कि हम उससे फिर दोबारा 4-5 लाख रुपए लगाने से पहले उनके बारे में बैकग्राउंड आपने जानने की कोशिश नहीं की? वो धोखेबाज निकले किस तरीके से वो? सर ऐसे पहले तो हमने सुना नहीं था, और उसके मन में क्या चल रहा है ये किसको पता चलेगा सर? हम सामने खड़ा है, हमारे मन में क्या चल रहा है आपको पता चल रहा है देख करके? नहीं ना। हकीकत होता है किसी के साथ कोई घटना घटता है तभी उसको ठोस लगता है, ठेस लगता है सर। हमें तो लगा कि ये ठोकर खाई हुई लड़की है, दर दर भटक रही है। कभी म्युनिसिपालिटी हटा देते हैं, कभी कोई हटा देता है, तो एक अस्थायी हम रेस्टोरेंट डाल लेते हैं। अच्छा। इनका भी भला होगा, हमारा भी अच्छा हो जाएगा, है ना? क्योंकि इनका पब्लिसिटी था और हमारा टैलेंट था। पर मुझे क्या पता कि इसका सोच ही गंदा है, और ये गंदे सोच की वजह से ही इसके साथ ऐसा हो रहा था। आप शेफ हैं? जी हाँ, कहाँ शेफ कहाँ हैं। काम कर चुके हैं आप? ऑलरेडी मैं गोवा में था 10 से 12 साल, होटल पनास में भी था। होटल पनास में प्रेजेंट होते हुए ही हम इसके साथ बिजनेस किए थे। अच्छा जी, कि जब मैं यहाँ सेट हो जाऊंगा तो जॉब छोड़ देंगे। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली धोखा दे सकती है? बीच में ऐसा लग रहा था, कुछ उसके जो मिस में बातें था ना, और उसके जो कोई भाई फैमिली वाले कोई आ रहे थे, तो उसके बातों से मुझे लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। पर मैंने इतना माइंड में नहीं लिया। हमने बोला सब कुछ पेपर वर्क है, लिखा हुआ है, तो क्या गलत कर देगी। घर के बारे में पता है कहाँ घर है प्रियंका गुप्ता नहीं, का? उसका जो एड्रेस दिया हुआ है आईडी प्रूफ पे, वो पटना का दिया हुआ है। अब ऐसे वो रहने वाली पूर्णिया की है, और जहाँ पे वो रहती है जो एड्रेस दी हुई है वो ऑलरेडी खाली करके चली गई है। वो एड्रेस फेक है। कोर्ट में मामला कहाँ तक गया, अब क्या हो रहा है? कोर्ट में मामला काफ़ी हद तक जा चुका है। अभी तो पुलिस का काम है उसको खोज कर और पकड़ के लाना, तो जज साहब नहीं लाएंगे या हम नहीं ला सकते हैं। आपसे पहले कितनों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी, कुछ आपको पता है इसके बारे में? हाँ, इससे पहले और जब मेरे साथ हुआ तब मैंने इसका छानबीन किया, तो और 2 लोग के साथ वो किए 2-3 लाख, जो 2 लोग से मैं मिला था। एक और लड़का था उसके साथ हुआ, और एक आपका राजा बाजार में पेट्रोल शोरूम के सामने खुला था, आप लोग देखे भी होंगे, उसके साथ भी सेम स्टोरी हुआ। तो उन्होंने ऐसा केस मुकदमा नहीं किया, तो सोचा कि लड़की उड़की है, कुछ झूठा इल्जाम लगा देगी, वो कर देगी, तो नहीं किया, वो चुप रह गए बेचारे। पर हम ऐसा नहीं है। जो सोशल मीडिया पे दिख रहा था वो सच्चाई नहीं है? सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल वो गलत है। दर्शकों को बताइए सामने देख करके। नहीं, जो प्रियंका गुप्ता दिख रही थी सोशल मीडिया पे और जो पब्लिक ने उसको प्यार दिया, बिल्कुल उसका वो गलत उपयोग कर रही है। पब्लिक सिटी होने का वो बिल्कुल गलत उपयोग कर रही है, और लोगों के साथ वो फ्रॉड करते फिर रही है, और अब तो बिहार से ही गायब है। जी। आपको कितना पैसा लगे भागी है? मेरा पैसा उसमें टोटल 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था। जी, तो टोटल अमाउंट था, और मेरा पर्सनल सामान था 40 से 45 हज़ार का, वो भी वो भी सामान वो लेके चली गई है, बेच दी है। वो पैसा लगाई थी कि नहीं आपके बिजनेस में साथ में जो काम कर रहे थे? नहीं, उसका भी था, 40% उसका भी था। 60% आपका था? जी, मेरा था, और 40% कहाँ पे था? ये बोरिंग रोड हरिहर चैम्बर में था, पंडुई पैलेस में था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा सोशल मीडिया पर क्या कुछ वायरल हो रहा था ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता को लेकर के, किस तरीके से आंखों में आंसू थे उनके जब उनका नगर निगम द्वारा स्टॉल को हटा दिया जाता था, फेंक दिया जाता था, कैसे रोती थी, बिलखती थी, फिर उसका वापस स्टॉल कर दिया जाता था। लेकिन एक नंबर की धोखेबाज निकली है प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली। ये उनके पार्टनर बैजू बता रहे हैं, इन्होंने सारा कहानी हमें बताया है। जो सोशल मीडिया पर दिख रहा था सच्चाई 0% नहीं है। उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया, और जनता का प्यार जो उनको मिला उनका गलत इस्तेमाल किया, और बैजू जी के साथ जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ धोखाधड़ी किया है। कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का ये बता रहे हैं कि धोखाधड़ी किया है। MBA चाय वाला तो आपने सुना होगा, लेकिन ग्रेजुएट चाय वाला पटना जो में वायरल हुई थी, अब उसका भी सच्चाई जो है, असल सच्चाई सामने आ गया। किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, धोखा दे रही थी, अपने पार्टनर को भी धोखा दे दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।